यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लेकर आया हूँ। आप इसको पढ़िए और समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर, पहली हेडिंग इस तरह से हम डालेंगे। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उनकी प्रेयसी, उनकी प्रेमिका उर्मिला अन्य खबरों की तरह ही इस खबर को भी पढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती। किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत और कोई इच्छा वो प्रकट नहीं करती है। आपने क्या समझा? इस कहानी के जो मुख्य पात्र है रिपुदमन, ठीक है। रिपुदमन एक राजा हैं जो काफ़ी बहादुर राजा हैं। उत्तरी ध्रुव को जीत कर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए कहाँ आते हैं? मुंबई। मुंबई से फिर वो दिल्ली आते हैं और उनकी इस बहादुरी का जो प्रकाष्ठा है वो अखबारों में छप जाता है। और उनकी प्रेमिका जो है उर्मिला, वो खबरों से पढ़ती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा, व्याकुलता वह जाहिर नहीं करती है। राजा रिपुदमन बहादुर और उर्मिला के बीच प्रेम का संबंध क्या था, ये देखिए आप। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया। यानी कि प्रेम तो है, लेकिन रिपुदमन और उर्मिला के बीच में विवाह, प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों के बीच में विवाह अभी तक नहीं किया गया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। वह मानसोपचार मतलब मनोरोग चिकित्सा होता है के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं। मारुति जो हैं वो आचार्य हैं, ठीक है। आचार्य मारुति से मिलते हैं, यानी कि ये मनोचिकित्सा है। मनोचिकित्सा के लिए वो किससे मिलते हैं? साइकोलॉजी। मनोचिकित्सा के लिए वो किससे मिलते हैं? आचार्य मारुति से मिलते हैं, ये जो वैद्य हैं। क्योंकि उन्हें नींद कम आने तथा मन नियंत्रण में नहीं रहने की समस्या है। नींद कम आता है और मन की जो नियंत्रण है, मन उनके बस में नहीं रहता है, इसकी समस्या महसूस करते हैं। आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं कि आप बहुत स्वस्थ हैं, आपकी इस तरह की कोई कमियां नहीं है, ठीक है। दूसरा हेडिंग है राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात कैसे होती है, आइए देखते हैं। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान यानी बेटा है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी लाई, जिसके नाम को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा होती है कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम निश्चित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। यानी कि राजा रिपुदमन से उर्मिला कहती है कि आप हमारे बच्चे और हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए, उर्मिला सिद्धि प्राप्त के लिए राजा को दक्षिण ध्रुव जाने की सलाह देती है। यानी कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव को जीत कर जब आए थे, अब उर्मिला जो उनकी प्रेमिका है वो कहती है कि अब आपको दक्षिण ध्रुव जाना है और वहाँ से आपको जीत कर आना है। आचार्य उर्मिला के पिता द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। आचार्य देखिए, द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए उद्धत थी, जबकि वह तैयार नहीं थे। यानी कि पहले ही उर्मिला ने कहा था विवाह करने के लिए, लेकिन उसके पिताजी तब तैयार नहीं थी, जबकि वह तैयार नहीं थे। गर्भ धारण करने के बाद वह विवाह के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। यानी कि जब उर्मिला के पेट में बच्चा था तभी वह शादी के लिए मना कर दी थी। उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया था। यानी कि तभी उर्मिला ने कहा कि अब आप उत्तरी ध्रुव को जीत कर आए हैं, अब आपको अब दक्षिणी ध्रुव पर जाना है और वहाँ से जीत कर आना है, उसकी यात्रा करना है। अब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं है। वह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती। यानी कि राजा वहाँ से भी आए तब भी उर्मिला खुश नहीं हुआ, कहीं किसी भी यात्रा कोई अंत नहीं होता है। सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है। आचार्य जी क्या बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है जो वैद्य के रूप में जाने जाते हैं, और तुम लोग विवाह करके साथ साथ यही रहो। अपने आचार्य पिता की बात उर्मिला नहीं मानती है। उनका अंत समय आने पर भी उर्मिला उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है और
अपने पिता से स्वयं को भूल जाने के लिए कहती है। यानी पिता को छोड़कर, परिवार को छोड़कर उर्मिला राजा रिपु मदन के पास आ जाती है। पिताजी बहुत समझाते हैं कि बेटी तुम यहीं रहकर शादी विवाह करा दे रहा हूँ, यहीं रहो तुम, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़कर चली जाती। परिवार के खिलाफ काम करती उर्मिला के दृढ़ संकल्प के सामने रिपुदमन का झुकना, यानी राजा रिपुदमन का झुकना। जब राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी प्रकार अपने निश्चय से नहीं हटने वाली है, तो वह पूछती है कि उन्हें कब जाना है। तो उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज मिल जाए। राजा उसी समय सचलैंड के लिए पूरा जहाज बुक कर लेते हैं। सचलैंड, ठीक है, के लिए पूरा जहाज बुक लेते हैं। सचलैंड एक जगह है जो द्वीप पे होता है, महाद्वीप। उसी समय वो पूरा जहाज ही बुक कर लेते हैं, जो तीसरे दिन ही जाने वाला होता है। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है। ठीक है, बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक तो हो जाती है, उसको तकलीफ होती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की ही इच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा यात्रा पे। रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी हो जाती है। अब देखिए, इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न रहा। उर्मिला सोच रही थी कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है, अंतिम शाम है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। राष्ट्रपति की तरफ से भोज दिया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अनंत शून्य में देखती, तो कभी अपने बच्चों में डूब जाती, कभी अपने पति की इस महान कृत प्रकाष्ठा को याद करती कि आज उसे राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें इनवाइट किया गया होगा, बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। लेकिन कभी वह अनंत शून्य में देखती, तो कभी अपने बच्चों को याद करके डूब जाती है। देखते तो कभी अपने बच्चे में ही डूब जाती है। आगे देखिए, राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। तीसरे दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार पढ़ा। राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। अखबारों में ऐसा छपा, जिस दिन उनको जाना था उसी दिन सुबह अखबार में छपा कि राजा रिपुदमन जो है वो खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पर निशान, यानी गोली चलाई गई उनके पास, गोलियों का निशान है। राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या के पहले लिखा गया एक पत्र उन्होंने लिखा था। उससे पहले, आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। राजा ने अपने पत्र में लिखा है कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि राजा रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव पर जाने का कोई उनकी दिली इच्छा नहीं थी। फिर भी वह जाना चाहते थे, क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा प्राकष्टा वीरता समझा, लेकिन यह छलावा है, यह मेरे साथ धोखा है, क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता, और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी भी परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करे। ठीक है, आगे देखिए, उर्मिला का चरित्र चित्रण देखिए। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित ध्रुव यात्रा कहानी की प्रमुख पात्रता उर्मिला का चित्रण निम्न बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार है। देखिए, सच्ची प्रेमिका। उर्मिला युवावस्था में राजा रिपुदमन के प्रेम में फंस जाती है। राजा रिपुदमन सामाजिक कारणों से विवाह नहीं कर पाते हैं। जब वह मां बनने वाली होती है तो वह विवाह से इनकार कर देती है। वह कहती है कि प्रेम और विवाह में अंतर है। प्रेम पवित्रता युक्त एवं विवाह स्वार्थ से युक्त होता है। देख लीजिए यहाँ पर, इसी तरह से आपको पेपर में लिखना होगा कि उर्मिला के चित्रण कैसे लिखना होगा आपको। आगे देखिए, सुसंस्कारित युवती। नायिका उर्मिला एक संस्कारवान एवं सभ्य युवती है। बचपन में अपनी माँ से उच्च संस्कार प्राप्त हुए हैं, इसलिए वह राजा रिपुदमन को उसके लक्ष्य के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, दार्शनिक विचारों वाली। देखिए, उर्मिला दार्शनिक विचारों वाली भी है। उर्मिला शिक्षित, स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचारों वाली युवती है। उसके विचारों में दार्शनिकता मौजूद है। वो अपने विचारों को उच्च स्तर पर प्रकट करती है। आगे देखिए, स्वतंत्र विचारों वाली, इस तरह से हेडिंग डाल के लिखेंगे आप। उर्मिला
स्वतंत्र विचारों वाली युवती है, वह विवाह के लिए मना कर देती है। इससे स्पष्ट है कि उर्मिला के विचारों में उत्कृष्टता या श्रेष्ठता एवं स्वतंत्रता है, यानी कि वो काफ़ी स्वतंत्र रूप से, काफ़ी उसके विचार भी काफ़ी स्वतंत्र हैं। ज्ञानवान एवं पिता स्नेही, उर्मिला विदुषी, विदुषी मतलब विद्वान स्त्री है। उसके बोलने मात्र से ही उसके विचारों में स्पष्ट ज्ञान की झलक का आभास होता है। वह अपने पिता को नहीं जानती, फिर भी अपार स्नेह प्रेम करती है। पिता को छोड़कर आई थी वो। मातृभाव एवं पुत्र वत्सल्य, देखिए मातृभाव, माता पिता के प्रति भाव और पुत्र के प्रति प्रेम। उर्मिला एक अविवाहित माँ है, फिर भी उसके हृदय में पुत्र के प्रति अगाध प्रेम के दर्शन होते हैं। इस प्रकार उर्मिला विदुषी, विद्वान स्त्री, उच्च प्रेमिका एवं दार्शनिक प्रवृत्ति वाली युवती के रूप में प्रकट है। ये हमारा रहा उर्मिला का चरित्र चित्रण। आइए राजा रिपुदमन का चरित्र चित्रण देखते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर रिपुदमन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए, ध्रुव विजेता राजा रिपुदमन बहादुर ने उत्तरी ध्रुव को जीता था। उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करके जैसा मुश्किल कार्य किया था, यह कार्य उन्होंने उर्मिला की प्रेरणा से किया था। वह उर्मिला से कहता है, उर्मिला तुमने मुझे ध्रुव भेजा था, उसके बाद मुझे दक्षिणी ध्रुव जाना होगा। ठीक है, उर्मिला ने इनको भेजा था। उच्च वर्गीय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजा रिपुदमन एक उच्च वर्गीय व्यक्ति थे। वह एक राजशाही खानदान के राजा थे। ध्रुव पर विजय प्राप्त करने पर वह प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए थे और मान सम्मान उनका बढ़ गया था। प्रत्येक स्थान पर जहाँ भी वो गए थे उनका आदर सत्कार किया गया था। उनके सम्मान में समारोह, कार्यक्रम तथा भोज आयोजित किए गए थे। खान पान की भी व्यवस्था होती थी जहाँ भी बुलाए जाते थे वो, क्योंकि उन्होंने उत्तरी ध्रुव को जीता था। सच्चा प्रेमी, रिपुदमन उर्मिला से सच्चा प्रेम करता है। उर्मिला के कहने पर ही वह उत्तरी ध्रुव पर जाता है। रिपुदमन ध्रुव से आने के बाद उर्मिला से विवाह करना चाहता है। वह उर्मिला से कहता है, मैंने तुम्हारा घर छुड़ाया, सब में रुसवा यानी बेइज्जती बदनामी कराया, इज्जत तुम्हारी गई, तुम्हारी इज्जत ली मैंने, तुमको अकेला छोड़ दिया। आगे देखिए, उर्मिला मुझे कहो थोड़ा पर, अब बताओ मुझे क्या करने से कहती हो। मैं तुम्हारा हूँ, रियासत राजनीति का शासन का नहीं, न ध्रुव का हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ। अब कहो कि तुम क्या चाहती हो। अप्रसन्न व्यक्ति, राजा रिपुदमन को स्वयं से बहुत सी शिकायतें थी। वह स्वयं से प्रसन्न था, उसे कम नींद आती थी, उसे अपने मन पर काबू नहीं था। इसलिए वह आचार्य मारुति के पास गया और जब आचार्य मारुति उसके आने का कारण पूछा तो वह कहता है, रोगी ही आपके पास आया है, विजेता छल है और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए, पर आप तो जानते हैं। आचार्य कहते हैं, हाँ, आपके चेहरे पर पराजय दिखाई देता है। आचार्य पूछता है कि शिकायत क्या है। रिपुदमन कहता है, पता नहीं, मुझे नींद नहीं आती और मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता। आगे हेडिंग हम डालेंगे कि हठधर्मी जिद्दी बातों पर अड़े रहना। हठधर्मी, राजा रिपुदमन हठधर्मी है, जिद्दी है, जो बात करता उसी पर अड़ा रहता है। जब उर्मिला उसे दक्षिण ध्रुव जाने को कहती है तो वह तुरंत जाने का विचार कर लेता है और उर्मिला के इतनी जल्दी जाने से रोकने पर भी वह नहीं मानता है। उससे कहता है, मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। आंखों में आंसू लगाकर उर्मिला ने रिपुदमन के दोनों हाथ पकड़कर कहा, परसों नहीं जाओगे तो कुछ हर्ज है, कुछ बिगड़ जाएगा, यह तो बहुत जल्दी है। रिपुदमन हाथ झटक कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे लिए रुकना नहीं है, परसों तक इसी प्रायश्चित में रहना है कि तब तक क्यों रुक रहा हूँ। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रिपुदमन कहानी का प्रमुख पुरुष पात्र है। संपूर्ण कथानक उसी के चारों तरफ घूमती है। कहानीकार में एक श्रेष्ठ प्रेमी के सभी गुण उसमें समाहित यानी शामिल किए गए हैं, जिससे उसका चरित्र गौरवमयी हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए कर सकते हैं। ठीक है, उर्मिला के चित्रण पूरी कहानी का मैंने देखिए सारांश बताया। ध्रुव यात्रा कहानी क्या है इसका सारांश भी मैंने आपको बता दिया।